अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। मां बनने के लिए बेहतरीन दिन कौन से हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत से ऐसे कपल्स जो कि ख्वाहिशमंद होते हैं, जो कि शादी के 1 साल तक साथ रहते हैं, उनके पास बच्चे नहीं होते, या जो है सून आफ्टर मैरिज भी वो कहते हैं कि जी फीमेल चाहती है कि उसको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, तो वो कहते हैं आप गाइड करें कि ऐसे कौन से दिन है जिसमें औरत बासानी मां बन सकती है। इसको हम कंसीविंग डेज भी कहते हैं, फर्टाइल विंडो पीरियड भी कहते हैं। इसमें मैंने चंद सेशन भी पहले किए हैं, तो आज मैं आपको इस पे गाइड करूंगी। जब भी एक बच्ची जो है उसको वो ये चाहती है कि वो मां बन जाए, उसको सबसे पहले अपने साइकिल लेंथ का पता होना चाहिए कि मेरे जो मेंसेस डेज हैं वो यानी कि मेंसेस 28 दिन के बाद रिपीट हो रहे हैं, 26 दिन के बाद या 30 दिन के बाद। ये बहुत अहम बात है। जो आपका एक एवरेज जो मोस्टली फीमेल्स का है वो आफ्टर 28 डेज है कि जी 28 दिन के बाद बच्ची को दोबारा पीरियड्स आ सकते हैं। अब उसमें जो है थोड़ी सी वेरिएशन भी है कि जी 21 से 35 दिन की जो ड्यूरेशन है उसके दौरान अगर बच्ची को मेंसेस आते हैं तो वो नॉर्मल हैं, लेकिन जो एवरेज ज्यादा फीमेल्स की रेशियो है वो 28 दिन की है। अब अगर हम बात करें मां बनने के दिन के, तो वो है 11वां से 18वां दिन, यानी कि जो बच्ची है वो अपनी मेंसेस के पहले दिन से काउंट करना शुरू करेगी और 11वें से 18वें दिन के दरमियान जो है वो हस्बैंड वाइफ जो है वो आपस में क्वाइटस करेंगे और एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी करेंगे। उसमें 2 दिन का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेल स्पर्म है या मेल सीमन है वो 2 डेज तक एक्टिव रहता है फीमेल के विजाइनल ट्रैक में 48 आवर्स के लिए। इसलिए कोशिश करें कि एक दिन से ज्यादा आपका एब्सेंट पीरियड ना हो 11 से 18 दिन में। और उसमें अगर हम थोड़ा सा मैं आपको और इसको मतलब इजी करें कि अगर एक बच्ची को पहली तारीख को मवारी आई है तो उसने 11 डे से ख्याल करना है कि हस्बैंड वाइफ क्वाइटस करें। वैसे अगर हम एवरेज बात करें तो हम फीमेल्स को कहते हैं जी आपने मेंसेस के 11वें से मवारी के 10वें से 20वें दिन तक, ये 10 दिन आपके फर्टाइल विंडो में ही फॉल करते हैं, इसी में ही एग आता है, ना 10 डेज से पहले आता है ना बाद में आता है। इसलिए जो है आपने इन 10 डेज को फॉलो करना है और उसमें 1 डे के गैप के साथ लाजमी हस्बैंड वाइफ ने जो है वो क्वाइटस करना है। अब यहाँ पर जो है मैंने एक सेशन भी किया था, यहाँ भी आपको थोड़ा ब्रीफली बताती चलूं कि जो फीमेल है उसको भी बहुत सी ऐसे जो है उसको निशानियां फील होती हैं कि जी मेरा एग रिलीज हो गया है। उसमें फीमेल का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जो इंटेलिजेंट फीमेल्स है उन्हें फील हो जाता है। और जब एग रिलीज होता है मोस्टली 11, 12 और 13 डे पे, तो उसमें जो है जो फीमेल का विजाइनल जो डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है और नॉन फाउल स्मेलिंग होता है, यानी कि उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होती और वो वॉशेबल नहीं होता, स्टिकी होता है। तो ये निशानी है कि फीमेल का एग रिलीज हो चुका है। तो उन दिनों में लाजमी हस्बैंड वाइफ क्वाइटस करें। उसके अलावा ओवल्यूशन किट्स भी अवेलेबल हैं। अगर फीमेल का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, उसका डिस्चार्ज भी उसको फील हो रहा है, माइल्ड और एब्डोमिनल पेन भी है, तो उसको चाहिए कि वो उस टाइम पे सुबह का जो अपना जो यूरिन है वो चेक कर सकती है फॉर ओवल्यूशन, तो उसमें भी बीटा एसिडी लेवल चेक वो आराम से कर सकती है। उसके अलावा डॉक्टर्स उनको जो है गाइड करते हैं कि आपने साइकिल के 12वें दिन फॉलिकुलर ट्रैपिंग का टेस्ट करना है, यानी कि एग ट्रैपिंग का टेस्ट। तो वो टीवीएस होता है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसको हम अंदरूनी या बड़ी मशीन कहते हैं, रंगीन मशीन कहते हैं। तो उसके जरिए जो है डॉक्टर आपके एग का साइज देख लेती हैं कि वो अगर 18 से 25 mm के दरमियान है तो इट्स मीन इट्स अ गुड साइज एग। और अगर 20 mm है 12वें दिन पे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर हस्बैंड के सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल है तो। इसलिए जो है जो फर्टाइल विंडो है, जो मां बनने के दिन है, वो अगर हम राउंड फिगर बात करें तो वो 10वें से 20वें दिन है या 11वें से 18वें दिन है। यही एवरेज डेज हैं जिसके अंदर एक फीमेल को जो है वो हमल हो जाता है, वो बासानी मां बन सकती है और आपकी एक हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ होती है। थैंक यू सो मच।